सो हेलो गाइस, फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो यार देखो, आपका हो गया इंतज़ार ख़त्म। क्लास 10th का आ गया है मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर क्या है, ये चीज़ के बारे में कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को भी अभी नहीं पता। तो मॉडल पेपर वो जो आपका वो परीक्षा अध्ययन में आपको मॉडल पेपर दिया जाता था पहले, जो कि पहले से ही मॉडल पेपर जो है तो परीक्षा अध्ययन में इंक्लूड हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या था कि इस बार जो आपको सेशन तो पूरा पता है कि 2021 का सेशन कैसा रहा। ना तो आपकी स्टडी हो पाई, सिलेबस भी रिड्यूस हो गया और सिलेबस बहुत लेट लेट ब्लूप्रिंट भी आया, लेट से सिलेबस का पैटर्न भी आया। तो सारा कुछ ये सब होने के बाद जब परीक्षा अध्ययन बहुत ही मशक्क़त के बाद लॉन्च हुई तो उसको भी लेट हो गया था। और उसका परीक्षा अध्ययन लेट इसलिए हो गया कि ब्लूप्रिंट लेट आया, तो ब्लूप्रिंट लेट आया तो मॉडल पेपर भी लेट बने। तो इस बार क्या है कि इस बार मॉडल पेपर अब आ गए हैं फाइनली ब्लूप्रिंट के हिसाब से, जो कि आपका क्लास 10th का जो है तो ब्लूप्रिंट जो है तो आया था, ठीक है। अब क्या है, क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th का अभी नहीं आया है, तो टेंशन ना लें क्लास 12th वाले बच्चे। जैसे भी क्लास 12th का ब्लूप्रिंट आ जाता है, ये मॉडल पेपर आ जाता है, तो उसका अपन वीडियो बना देंगे और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। इसके पहले ये चीज़ बता दूं कि ये पीडीएफ आपको वहीं कहीं मिलेगा नहीं, हम आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन इसका जो पासवर्ड है वीडियो में हम बता देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ वीडियो में आप सोचो कि पासवर्ड मिल गया तो सीधे छोड़ के चले जाओ, तो फिर चले जाओगे तो पीडीएफ बस मिलेगा। लेकिन अगर इस वीडियो में बने रहे तो पूरा पैटर्न तुम्हें समझने के लिए, ताकि मैं समझा दूं, फिर बाद में कमेंट करके मत बताना कि सर मॉडल पेपर समझा दो, ये समझा दो, वो समझा दो, फलाना समझा दो, ढिमका समझा दो। क्योंकि क्या है, इस बार आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, आपको भी पता है। इस जैसे कि पिछली अपडेट के माध्यम से हमने बताया था कि OMR सीट इस बार आपको मिलेगी। OMR सीट के माध्यम से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस आपको हल करने होगी, राइट। फिर इसके बाद आपको कॉपी दी जाएगी और आपको रिटर्न जो है तो रिटर्न आपको 70% आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा, ठीक है। तो इस वजह से एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू कर लेते हैं हम इस वीडियो को। और जो स्टूडेंट्स, जो लोग अभी चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि रेगुलर अपडेट हमारे चैनल पे आपको दी जा रही है। जो भी स्टडी मटेरियल आपके लिए बोर्ड्स आपके लिए सजेस्ट कर रहा है और जो भी अपडेट दे रहा है, तो उसकी नोटिफिकेशन हम सबसे पहले ना कहें तो जल्द से जल्द जैसे ही आती है आपको अपडेट दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं क्या है अपडेट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आदर्श प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा 2021 परीक्षा अध्ययन ऑनलाइन सपोर्ट के माध्यम से क्लास 10th के प्रत्येक विषय के दो सेट पेपर बनाए गए हल सहित यहाँ विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ये सभी आदर्श प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अपनी वेबसाइट पर दिनांक 22/12/2020 को जारी नवीन ब्लूप्रिंट के आधार पर है। जो 22/12 को आपका ब्लूप्रिंट जारी हुआ था आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस पर आधारित ये सभी मतलब ये प्रश्न बैंक है, ये आदर्श प्रश्न पत्र है, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में बोर्ड परीक्षा विषयक व्यापक परिवर्तन किए गए हैं तथा दिनांक 22/1/2021 तक कोई प्रश्न पत्र प्रारूप पैटर्न जारी नहीं किया गया है। इन परिस्थिति में विषय विशेषज्ञों ने अपने अनुभव के आधार पर इनकी रचना की है। अब ये कब मिला है, 22 जनवरी 2021 को आ गया है ये प्रश्न बैंक, ये आदर्श प्रश्न पत्र, ठीक है। अब जितना अब अनुभवी शिक्षकों ने इसको जो है तो तैयार किया है अपने माध्यम से, और ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से जैसा आपका ब्लूप्रिंट बताया गया है, जितनी अपडेट बोर्ड की थी उस ब्लूप्रिंट के अपडेट के हिसाब से इस मॉडल पेपर को बनाया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहो, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट का देख लेते हैं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन हेल्पफुल बहुत रहेगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर समझने को मिलेगा, तो इसलिए देखते रहो। चलिए तो आप जैसे ही देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, हिंदी विशिष्ट, हिंदी जनरल, सोशल साइंस, है ना। इसके बाद सामाजिक विज्ञान, गणित, सभी सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आप हिंदी सेट का देखोगे तो हर सब्जेक्ट का दो सेट दिए गए हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले, एक सेकंड थोड़ी सी सेलेक्ट कर लो इसे, है ना। फिर देखो हिंदी विशिष्ट के सेट पेपर 1 आ गया। तो आपको यहाँ देखना कि किस प्रकार से पहले क्या होता था कि 5 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, इस बार क्या है 6 आ गए, ये 6 क्वेश्चन आया इस बार। फिर 6 6 12, 6 18, ठीक है, 18 6 24, ठीक है, और 24 के बाद यहाँ 24 6 30, ठीक है। तो 30%, जैसा कि बताया गया था कि 30% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो इस बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 आने हैं। तो ये प्रश्न बैंक, ये
मॉडल पेपर, आप मॉडल पेपर के क्वेश्चंस पढ़ लेने, और जो है तो ये जो मॉडल पेपर है सॉल्यूशन सही थे, विद सॉल्यूशन है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको दिया है, जैसे कि आप देख लो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे हो गया कि रीति सिद्धि परंपरा के कवि डैश डैश हैं, तो कौन है, तो बिहारी है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट सभी क्वेश्चंस का दिया हुआ है। ठीक है, अब समझ लेते हैं। देखो इस जैसा कि ब्लूप्रिंट में बताया गया था कि आपको 3 से 4 नंबर के 3 नंबर के आएंगे 4 क्वेश्चन, तो ये पहले दिए हुए हैं 12 नंबर। ठीक है, और इनके सॉल्यूशन जो है, आंसर जो है, इनको आपको जैसे दिया हुआ प्रश्न संख्या 73 पर प्रश्न क्रमांक 3, ये मतलब है परीक्षा अध्ययन में हिंदी की अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन होगी तो आपको परीक्षा अध्ययन पर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो परीक्षा अध्ययन को आपको देखना, और परीक्षा अध्ययन में आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका तो पहले से दिया हुआ है। अब आपको ऐसे देख लेना है कि किस प्रकार से आपके ग्रामर सेक्शन वाले फिर 3 वाले क्वेश्चन, आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ, एक सेकंड, फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 4 नंबर वाले क्वेश्चन फिर आपको से पूछेगा। आपको क्वेश्चंस देख लेने हैं कि ग्रामर सेक्शन से देख ली कैसे पूछ रहा, नाटक एकांकी कबीर दास, ये रामरच बेनीपुरी, ये साहित्यिक पर्व, ये क्या बोलते हैं, साहित्यिक परिचय जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, साहित्यिक परिचय वगैरह देख लेना है कि साहित्यिक परिचय में किस प्रकार से 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ये सब चीज़ें जानकारी है, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, और ईजिली आपको पढ़ने हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के पढ़ोगे। रट्टा मारोगे तो तुमसे भूल जाएगा, लेकिन समझ के पढ़ोगे तो याद रहेगा। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो फिर पद्यांश भी हैं, पोएट्री टाइप वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें से आपको इनका जो भी है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। इसी के साथ साथ प्रगतिवादी काव्य वगैरह है, निम्नलिखित गद्यांश पैसेज वगैरह आई हुई है, तो सारा कुछ आपको अपने हिसाब से देख लेना है। इसके बाद आप देखोगे तो क्या है कि आपका ये ऐसे जो आया हुआ है, ऐसे आया हुआ दहेज प्रथा का एक सामाजिक समस्या, पुस्तकालय, वन संरक्षण, जनसंख्या में वृद्धि। अब देखो इंग्लिश तो है नहीं कि तुम्हें कन्फ्यूजन होगा, हिंदी है तो बहुत आसान रहता है। हिंदी दहेज प्रथा का तुम्हें पढ़ ही लेना, बस पढ़ना, रट्टा मारोगे तो कभी ना बनेगा। तुम्हें पढ़ लेना है इसका, और पुस्तकालय का पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहते हैं जो ये दो ऐसे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये गद्यांश भी मिल जाएगा, मतलब पैसेज मिल जाएगी, जो कि आपको इस 108 पेज नंबर से मिल जाएगी। ठीक है, और आपको एप्लीकेशन आपको मिल रही है, चूँकि एक इसको प्रचार को शुल्क मुक्ति के लिए फी कंसेशन वाली मिल रही है, फिर ब्रिलियंस सक्सेस वाली मिल रही है। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश में, तो हिंदी में आपको उस हिसाब से आपको देख लेना है, पेज नंबर देख के। इसी के साथ साथ फिर आप सेट पेपर 2 भी देख लो, तो 6 नंबर के ऐसे ही पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और इसी हिसाब से क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं इंग्लिश के पेपर में, तो आपको देखेंगे जनरल इंग्लिश का पेपर आपको मिल जाएगा। तो पहले क्या होता था, देखो इसीलिए मैंने बोला था कि पैटर्न आपका पूरा चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि आपका जो सबसे पहले पैसेज दी आती थी, है ना, सबसे प्रथम में आपको क्या मिलती थी, पैसेज, लेकिन इस बार पैसेज नहीं, सबसे पहले डू एज डायरेक्टेड, क्योंकि हमने सैम्पल पेपर में आपको पहले भी दिखा दिया था। सैम्पल पेपर जो आपके रिलीज हुए थे, तो उसमें भी आपको बता दिया था कि किस प्रकार से सैम्पल पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, उस प्रकार से पूछेगा। तो सारा कुछ आपको देख लेना है किस प्रकार से है। और एक चीज़ और, अगर आपको इंग्लिश के ग्रामर में कोई भी अगर प्रॉब्लम जाती है इंग्लिश के पेपर में, यूजेस वगैरह में, तो कमेंट करो कि कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि जैसे कि इफ अनलेस वाला मैटर समझ में नहीं आ रहा है, चेंज इनटू वाला, सेंटेंस को चेंज करना, डू एज डायरेक्टेड समझ में नहीं आ रहे हैं, और ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रहे हैं, आर्टिकल समझ में नहीं आ रहे हैं, एज वेल नो सूनर देन, एज वेल एज, ये 10th 12th किसी भी ग्रामर सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट करके बताओ, अपन आपकी पूरी नीड फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देख लेना है। तो देखो फिर एक सीन देखो, 5 नंबर की, ये 5 5 10, ठीक है, फिर 10 5 15 ये हो गया, इसके बाद 15 5 20, इसके बाद आपको देखना है ये 15 5 20, 20 5 25, और 25 5 30, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से ही हैं। फिर इसी के साथ साथ ये देखो एक्सट्रैक्ट्स भी आई हुई हैं। ठीक है, तो जो भी पोएम होगी 4 लाइन वाली, उसमें से आपको पैसेज देखना है। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन वगैरह, और ये राइट अ पैसेज अबाउट 50 वर्ड, पुट ऑन द पैसेज इन बॉक्स, कन्वर्सेशन बिटवीन। अब इसी पैसेज से आपको ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, अटेम्प्ट ऑफ एनी 3 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखना है। ठीक है, ये पैसेज आपको मिल जाएगी कहाँ, आपको इसमें क्या बोलते हैं, आपके परीक्षा अध्ययन में ही है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको पैसेज केयरफुली, पैसेज भी आसान आई हुई हैं, ये आपको पैसेज देख लेना अच्छे तरीके से। और नोटिस आया हुआ है, तो नोटिस का सॉल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ कि ये कुछ पैराग्राफ इसका बनाना है। ठीक है, विजुअल जो भी दिया हुआ चित्र, इसका पैराग्राफ बनाना कि है क्या चीज़, तो कंप्यूटर है, किस प्रकार से कनेक्टेड है, USB माउस वगैरह एंड कीबोर्ड वगैरह, ये सब चीज़ें कैसे कनेक्टेड। इसी के बाद आपको सेट पेपर 2 देख लेना है। सेट पेपर 2 भी इसी प्रकार से 5 का 30% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर से पूरा रिलेटेड। आपको क्या करना है, ग्रामर इंग्लिश ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं कि आपको ग्रामर सेक्शन देखना है कि इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आपके कितने सारे आएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ सभी क्वेश्चंस आपको देख लेना है जिस प्रकार से हैं। और हाँ, ऐसे और ये सब चीज़ें तो आपने देखा ही नहीं अभी, ऐसे किस प्रकार के आएंगे,
तो ये SLC-TC की आपकी एप्लीकेशन है और बुक बैंक वाली एप्लीकेशन है, 10th क्लास की बात करें हम, ठीक है। ये पैराग्राफ राइटिंग तो है ही है जो भी है। इसी के साथ साथ आपको ये देख लेना है। और एसे आया हुआ है वंडर ऑफ साइंस का एसे आया हुआ है उसके अथवा में, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे एक और एसे इसमें कौन सा दिया हुआ है देख लो, इसमें भी कंग्रेचुलेशन, ये ब्रिलियंट सक्सेस की आई हुई है, कंग्रेचुलेट करने की वो एप्लीकेशन। लेटर लिखना, फादर सीकिंग हिज परमिशन टू गो ऑन टूर के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ सभी चीज़ें आपको देख लेनी है, बहुत ही आसान पेपर रहेगा। हाँ, ये चीज़ है कि इजी पेपर आएगा, चिंता मत करना, ठीक है। क्योंकि पैटर्न जो आपकी स्टडी इस बार अच्छे से हुई नहीं है, तो इस बार से इसलिए टेंशन ना लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे आप देख लो संस्कृत का भी आ जाएगा, तो ग्रामर सेक्शन से उसी प्रकार रहेंगे। 5 5 5 10, एक सेकंड, 5 5 10 5 15, फिर 5 20, 15 5 20, 5 25 और 30, अरे ये 30 ये वाले, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है। फिर इसके बाद आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी तरीके से अच्छे तरीके से आपको देख लेना सभी क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ भी आप देखोगे तो ये 4 नंबर वाले 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 40 नंबर तो यहाँ क्लियर हो जाना आपके। और जो पैसेज भी आएगी इसमें भी, और इसी के साथ साथ आपको इसमें भी एसे और एप्लीकेशंस वगैरह मिल जाएगी, जनरल इंग्लिश, जनरल संस्कृत और स्पेशल संस्कृत वगैरह, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर आ जाओ आदर्श सोशल साइंस का आके देख लेना है। सोशल साइंस में भी उसी प्रकार से 6 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 6 जैसे कि हिंदी में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम उसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन से मिलते हैं, तो आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। फिर इस प्रकार से आपको देख लेना है 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप देख लो सर पेपर 2 है। फिर साइंस का भी है, आपको देख लो साइंस का, ठीक है। सॉल्यूशन सहित है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ पढ़ लेना है। और इसके PDF का जो पासवर्ड है आपको मिल जाएगा, है सरदार जी एजुकेशनल, ये जो लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ 8888 4 आपको ऐड कर देना है। ये जो लोगो लगा हुआ है वाटर मार्क, उसी के साथ साथ आपको 4 में ऐड कर लेना है ना। ये साइंस का था। इसी के साथ साथ आपको अदर सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा, जैसे कि आपको मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है मैथ्स का भी आपको देख लेना है क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन सबसे पहले में रहता है, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये 2020 में भी क्वेश्चन आए थे इस टाइप के क्वेश्चन, इस पैटर्न में। तो इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ इन समांतर माध्य वाले क्वेश्चन भी पढ़ लेना। इसमें क्वेश्चन तो 100% पूछेगा सांख्यिकी से, ठीक है। फिर साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस आप देख लो अपने हिसाब से, और PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। सेट पेपर 2 है ये, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव, शुरू में ही ऑब्जेक्टिव 6 ना, मतलब 30% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि ब्लूप्रिंट में बताया था पैटर्न ने बोर्ड्स ने, तो उसी प्रकार से ब्लूप्रिंट के हिसाब से शिवलाल वालों ने, परीक्षा धन वालों ने आपके लिए प्रोवाइड किया है मॉडल पेपर। तो इन मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, और सोल्यूशन आपको पता है कि आपके परीक्षा धन में आपको मिल जाएगा, तो इस वजह से आपको देख लेना, ठीक है। और ये सब्जेक्ट्स हैं, और जिनको नहीं पता, अब ये क्या है कि सभी के में क्यों नहीं आई है, तो आपको कुछ ही दिन में आपको जिन बच्चों ने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा होगा शिवलाल.com में, तो उसमें आपको ये नोटिफिकेशन चली गई होगी, मैसेज मिल गया होगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमारे चैनल को चैनल पर जुड़ जाओ, और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, तो वहाँ आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, और पासवर्ड तो हमने बता ही दिया है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स आपके छोटे बड़े भाई बहन कोई भी क्लास 12th में है, तो 12th का भी जैसे ही आपका ये PDF आता है, जैसे ही ये मॉडल पेपर आता है, तो हम शेयर कर देंगे अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, तो आपको मिल जाएगी, और आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहना। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर पाया हूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कुछ भी करना हो कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम के चैनल पर, इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।